हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फाउंडेशन मैथ्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोपोर्शन। तो उम्मीद करते हैं आपको लास्ट चैप्टर जो रेशियो पढ़ाया गया था वो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो आपको ये चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे सही से ध्यान से समझना इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वही प्रोपोर्शन में नया बात करेंगे कि पहले प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन के बारे में बात होगा, इसके बाद हम लोग इसका प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि सर प्रोपोर्शन होता क्या है। तो ध्यान से समझना, प्रोपोर्शन होता क्या है। जब आपके पास दो रेशियोज दिए रहेंगे, जैसे अगर आपके पास दिया हुआ है A:B पहला रेशियो और दूसरा रेशियो दिया हुआ है C:D, रेशियो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, बस उसी के बेस पे आपको यहां पे पढ़ना है थोड़ा सा। तो जब A:B और C:D जब दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो ये प्रोपोर्शन हो जाता है। ये क्या हो जाता है हमारा प्रोपोर्शन, यानी इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज नोन एज प्रोपोर्शन। क्लियर है। जब दो रेशियोज हमारा यहां पे इक्वल हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। जैसे आप यहां पे देखो, एक एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं। अगर 2:3 का बात करेंगे और हमारा दूसरा रेशियो अगर लिया जाता है 4:2, अगर लिया जाता है 4:6, तो एक बात बताओ, अगर हम 4 और 6 को कट करेंगे, अगर कैंसिल करेंगे तो 2:3 ही आता है कि नहीं आता है? हाँ सर आता है। अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा ये 2:3 ही बनता है। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग कि जो 2:3 है वो इक्वल है आपका 4:6 के। हाँ या ना, यानी 2:3 एक हमारा रेशियो है, 4:6 हमारा दूसरा रेशियो, और दोनों आपस में क्या है, बराबर। इसी को प्रोपोर्शनेट बोलते हैं हम लोग। आया समझ में? अब सुनना ध्यान से। ऐसे में क्या होता है कि 2/3 लिख सकते हैं और इक्वल टू 4/6 लिख सकते हैं। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2 6 12 और 3 4 12, यानी आपका दोनों साइड जो इक्वल करके मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आता है वो बराबर आता है। हाँ या ना, सेम आता है हमारा। तो इसका बोलने का मतलब ये हुआ कि जब आप प्रोपोर्शन के बारे में बात करोगे तो जो आपका बीच का टर्म होता है B/C, वो आपका एक्सट्रीम के टर्म्स को यानी A/D के बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। आया समझ में? जैसे यहां पे देखो, अगर A:B है तो A/B बोलेंगे, C:D है तो C/D बोलेंगे, और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, BC=AD मिलेगा। BC=AD मिलेगा। हाँ या ना, मतलब BC कौन सा है, बीच वाला टर्म। जो आपका नजदीक में दिख रहा है वो BC है, और जो आपका दूर में दिख रहा है, एक्सट्रीम टर्म्स जो दिख रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग AD, है ना। तो बताइए, इसका मतलब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग का बात होगा। तो बस यहीं पे यही ध्यान रखना है हम लोगों को कि जब दो रेशियोज आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसी के बारे में आगे हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहां पे बोला है एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन, जो भी बताया गया। यहां पे 4 टर्म्स दिया हुआ हमारे पास ABCD, जिसको हम लोग A:B और C:D के टर्म में दिखाया गया, और दोनों हमारा यहाँ पे बराबर है, इक्वल है। क्लियर चीज। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो AD=BC लिखा हुआ है। फिर आपका वही सब बात लिखा हुआ है कि 4 अगर क्वांटिटी ABCD है तो उसको हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म बोलते हैं, और जो आपका A और D है जो दूर दूर में है उसको एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं, और जो आपका B और C सेकेंड और थर्ड टर्म जो है उसको मिडिल टर्म बोलते हैं हम लोग। आया समझ में? तो ये इसका इंट्रोडक्शन था, आपको समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। अब इसका प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग क्या होता है इसका। तो पहला प्रॉपर्टीज इसका है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का। कभी कभी ऐसा होता है आपके पास 3 ये टर्म्स दे देगा और आपको चौथा टर्म निकालना होगा, चौथा प्रोपोर्शन आपको निकालना होगा। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला यहां पे लिख दिया गया है कि ABC अगर आपका 3 प्रोपोर्शन है तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो BC/A आपका हो जाएगा आंसर। आया समझ में? जैसे एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं कि अगर दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, अगर ये आपका दिया हुआ है 3 प्रोपोर्शन, और अगर आपसे पूछता है कि फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ क्या होगा, तो फोर्थ निकालेंगे तो BC यानी सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 और डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 2, तो 3 को 5 से इंटू करेंगे 15, 15/2 करेंगे तो 7.5 हो जाएगा, यानी 7.5 फोर्थ टर्म का वैल्यू हो जाएगा। आया समझ में? तो ये फोर्थ टर्म निकालने का तरीका है। आपको याद रखना है कि BC/A आपका ये होगा फोर्थ टर्म का, यानी फोर्थ प्रोपोर्शन का आंसर।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दूसरा हमारा दिया हुआ थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन अगर आपको निकालना है तो आपका दो टर्म दिया रहेगा, ए और बी, आपको दो टर्म दिया रहेगा। आपको थर्ड निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाले का स्क्वायर डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, यानी बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए करना पड़ेगा। अगर जैसे आपको दिया हुआ है, मान लेते हैं यहां पे दिया हुआ है 4 और 6, ये दो प्रोपोर्शन आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि थर्ड प्रोपोर्शन बताइए क्या होगा। तो अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे। बताओ 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 9। इसका मतलब इसका जो थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है मीन प्रोपोर्शन। आपको फॉर्मूला याद रखना जरूरी है ये सब चीज। अगर फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो BC बाई ए, अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो B स्क्वायर बाई ए, अगर मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो रूट ओवर AB, मतलब दोनों को इंटू करेंगे A और B को और फिर उसका रूट निकाल देंगे, ये आपका मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा। ये सब शॉर्टकट तरीका आपको बताया जा रहा है, ध्यान रखेंगे ये सब चीज का, ठीक है। जैसे आपके पास अगर दे दिया है दो टर्म, 4 दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, 4 और 6 दिया हुआ है, 4 और 6 को हटा के यहाँ पे 4 और 9 कर देते हैं, ठीक है। अब इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो क्या करेंगे, 4 और 9 को मल्टीप्लाई करके रूट कर देंगे। तो 4 और 9 का मल्टीप्लीकेशन 36 होता है और 36 का रूट करेंगे तो 6 हो जाएगा। आया समझ में? तो ये मीन प्रोपोर्शन होता है आपका। चलिए नेक्स्ट आपको यहां पे दिखाया जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो आप स्टार्टिंग में ही देखे थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी ए को करते हैं डी से और बी को करते हैं सी से, ये आपका मल्टीप्लीकेशन होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आप अगर इसको ए बाई बी और सी बाई डी बोल के लिखोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी इक्वल टू बी सी आपको यहां पे दिखता है। क्लियर है चीज? चलिए नेक्स्ट आपका आता है, अब ध्यान से समझना ये सब बात, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है इसी तरह का। आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके का लिखेगा, बोलेगा बताओ ये किस तरह का प्रॉपर्टीज है ना, कौन सा नेचर का प्रॉपर्टी है, आपको पूछ देगा। तो आपको ये सब नाम आपको याद रखना है, इन्वर्टेंडो क्या होता है, और भी हमारे पास आगे नाम पढ़ेंगे, वो सब भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इन्वर्टेंडो होता है हमारा क्या, अगर a इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी होगा तो इन्वर्टेंडो निकालेंगे तो b इज टू ए इक्वल टू डी इज टू सी हो जाएगा। मतलब B आ जाएगा पहले, A आ जाएगा बाद में, D आ जाएगा पहले, C आ जाएगा बाद में, उलट जाएगा सर, पलट जाएगा। इन्वर्टेंडो मतलब इन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो चेंज हो जाएगा। न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद है ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो मतलब एक को छोड़ के दूसरा टर्म्स को लिया जाएगा। जैसे बताओ ए बी सी डी हमारा इस तरह का रहेगा, तो ए के बाद हमारा आता है सी, ऑल्टर करके एक में बी को छोड़ के नेक्स्ट टर्म क्या आता है सी, यानी ए का रेशियो बन जाएगा सी के साथ और बी का रेशियो बन जाएगा डी के साथ, तो बी का रेशियो बन जाएगा डी के साथ। आया समझ में? यानी ए का बनेगा सी के साथ, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, ये आपका हो जाता है ऑल्टरनेंडो। क्लियर है चीज? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो क्या होता है सर? कॉम्पोनेंडो में क्या होता है ध्यान से समझना, अगर आपका दिया हुआ है ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ए इज टू बी बाई इक्वल टू सी इज टू डी, इस तरह का दिया हुआ है, तो आपको करना क्या, ये बी को ऊपर ऐड करना है बस, ये डी को ऊपर ऐड करना है बस, इतना ही आपका हो जाता है। मतलब ए में प्लस कर देंगे बी और नीचे तो बी रहेगा ही रहेगा, और यहां पे सी में प्लस कर देंगे डी और नीचे में डी रहेगा ही रहेगा। मतलब नीचे वाले टर्म को ऊपर में ऐड करना है, यही आपका कॉम्पोनेंडो हो जाता है। आया समझ में? तो देखो यहां पे वही लिखा हुआ है, ए प्लस बी इज टू बी, ये आपको ये वाला चीज दिख रहा है, और सी प्लस डी इज टू डी, आपको ये वाला चीज दिख रहा है। आया समझ में? तो कंपोनेंडो में क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर का पार्ट ऊपर में ऐड कर दिया जाता है। आया समझ में? कंपोनेंडो में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिविडेंडो। याद करो जब कंपोनेंडो में ऐड कर रहे थे तो डिविडेंडो में क्या करेंगे, लेस करेंगे, माइनस करेंगे। तो बस यही वाला बात देखो आपका लिखा हुआ है, a माइनस बी बाई बी और c माइनस डी बाई डी। मतलब अगर आपका टर्म दिया हुआ है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी के टर्म में, तो आप क्या करोगे, a में से नीचे वाला टर्म b को माइनस करके लिखोगे और यहाँ पे c माइनस डी करके d को डिवाइड करोगे। आया समझ में? यानी बाकी सब कुछ सेम रहेगा, खाली नीचे वाला टर्म को ऊपर में माइनस करना है। तो डिविडेंडो वाले में माइनस करना है, कंपोनेंडो वाले में प्लस करना है, ध्यान रहे ये चीज। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 9 नंबर, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अब इसमें बात होता है सर दोनों मिक्स कर दिया,
कॉम्पोनेंडो भी आ गया, डिविडेंडो भी आ गया, तो अब क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है सर, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बोला गया है, कॉम्पोनेंडो में प्लस होता है, डिविडेंडो में माइनस होता है, आपको ऊपर करना है प्लस, नीचे करना है माइनस, बस। मतलब सर, मतलब अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इस तरह का टर्म है तो a ऊपर करते हैं, जब कॉम्पोनेंडो का बात होता है तो a बाई बी, ए प्लस बी, और जब डिविडेंडो का बात करेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा, जो नीचे में b होता था उसको भूल जाएंगे यहाँ पे, और उसी तरह से यहाँ पे c प्लस डी करेंगे, c माइनस डी करेंगे, तो देख सकते हो आप यहाँ पे देखा हुआ है इसी तरह का। आया समझ में? तो अगर आपके पास कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलेगा तो कॉम्पोनेंडो का काम होता है प्लस, डिविडेंडो का काम होता है माइनस, तो ऊपर में प्लस नीचे में माइनस रहेगा। सर ऐसा भी आ सकता है क्या, डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो? हाँ जी आ सकता है, जो कि आप देख सकते हो नेक्स्ट वाला 10 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ यही वाला चीज, डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो। तो पहले डिविडेंडो आ रहा है तो पहले माइनस होगा, कॉम्पोनेंडो बाद में है तो पहले बाद में प्लस होगा, यानी आपका माइनस वाला पहले हो जाएगा, प्लस वाला बाद में होगा, a माइनस बी बाई ए प्लस बी और c माइनस डी बाई सी प्लस डी। आया समझ में? तो ये आपका हो जाएगा डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो में। क्लियर चीज? नेक्स्ट आते हैं हम लोग 11 नंबर वाला एडेंडो। एडेंडो का मतलब आपका क्या करना है, हर एक फर्स्ट टर्म का प्लस, हर एक सेकेंड टर्म का प्लस और बीच में रेशियो, बीच में डिवाइड बोल सकते हैं हम लोग। जैसे अगर आपके पास दिया हुआ है a इज टू बी है, इक्वल टू सी इज टू डी है, इक्वल टू ई इज टू एफ है, इस तरह से बहुत सारा टर्म दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, सारे रेशियो में फर्स्ट टर्म को ऐड करना है, यानी a प्लस सी प्लस ई प्लस और भी हमारे पास नंबर आ सकता है। डिवाइड कर देना है हम लोगों को सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ प्लस करके, b प्लस डी प्लस एफ प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। आया समझ में? वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे एडेंडो में आपको क्या करना है, ए सी ई सबको प्लस, बी डी एफ सबको प्लस और बीच में रेशियो का साइन। आया समझ में? ये हो गया एडेंडो। नेक्स्ट आता है सबट्राहेंडो। सबट्राहेंडो क्या होता है सर, सबट्राहेंडो में माइनस, सबट्राहेंडो में क्या, माइनस। एडेंडो में बीच में आपका ऑल्टर, जो आपका फर्स्ट टर्म होता था उसके बीच में आप प्लस करते थे, यहाँ पे आप माइनस करोगे, बस इतना ही फर्क होता है इसमें। आया समझ में? तो बस ये 12 प्रॉपर्टीज आपको बताया गया है, यही 12 प्रॉपर्टीज के अंदर आपका पूरा प्रोपोर्शन का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, उसको आप ध्यान से समझोगे। क्लियर है चीज? यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो बस आप हमारे चैनल में, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो आपको पसंद आता हो तो आप लाइक जरूर करें और शेयर भी अपने दोस्तों के पास करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ध्यान से समझोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है, बोला है द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 6 एंड 8 इज, क्या होगा बताओ। फोर्थ प्रोपोर्शन आपको पहला ही फॉर्मूला लिखवाया गया था, प्रॉपर्टीज लिखवाया गया था फोर्थ प्रोपोर्शन का, जहां पे आपको बताया गया था कि फोर्थ प्रोपोर्शन अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है BC बाई ए, यानी सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो कर दो। बताओ 6 इंटू 8 और डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म हमारा 4, 4 से इसको काटेंगे 2 बार में, 6 दूना हो गया 12, यानी आपका फोर्थ प्रोपोर्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आया समझ में? तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, प्रॉपर्टीज याद रखना है, और इसके बाद यहाँ पे यूज कर देना है उस चीज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बोला थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए 12 और 18 का क्या होगा। तो बताइए थर्ड वाले का भी फॉर्मूला आपको बताया गया है, क्या बताया गया है कि आपको b का स्क्वायर करके a से डिवाइड कर देना है, हाँ या ना, b का स्क्वायर डिवाइड बाय a। तो आप क्या करो, यहाँ पे 18 का कर दो स्क्वायर और डिवाइड बाय 12 कर दो। अब देखो 18 का स्क्वायर आप ना करना चाहो तो 2 बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 18 इंटू 18 डिवाइड बाई 12, और कैंसिल करो, जो कटेगा सो काटेगा। बताइए हमारा 2 से 6 से काट देते हैं, तो 6 दूना 12 हो गया, और ये सॉरी 6 तिया 18 हो गया, और 6 दूना 12 हो गया। क्लियर चीज? उसके बाद 2 से 18 को काटेंगे, 9 बार में कट जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 3 होता है 27, तो 27 आपका इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? और अगर आप इसका स्क्वायर जानते हो या कैलकुलेटर में निकालोगे तो 18 का स्क्वायर करोगे तो 324 होता है, बस 324 को 12 से डिवाइड कर दोगे, तुमको 27 एक बार में मिल जाएगा। आया समझ में? क्लियर चीज? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल आपको निकालना है। बताइए मीन प्रोपोर्शनल निकालने का आपको तरीका बताया गया, रूट करना है ए बी का, मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके रूट कर देना है। तो बताइए 25 और 81 का रूट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार करो कैल्सियम में 25 इंटू 81 आ जाएगा 20 25 और इसका रूट मारोगे तो आएगा तुम्हारा 45। कितना आ जाएगा इसका 45, जो कि सी नंबर में दिख रहा है। एक और तरीका आपको शॉर्टकट बताते हैं। आप यहां पे क्या करोगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर रूट करने जाओगे, उससे बढ़िया आप एक ही बार में कर सकते हो। 25 का स्क्वायर रूट करोगे तो 5, 81 का स्क्वायर रूट करोगे तो 9 और बस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको 45 मिल जाएगा। आया समझ में? मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रूट मारोगे, आप क्या करो, पहले ही रूट मार लो, पहले ही रूट निकाल लो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो। दो तरीके से आप इसका काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4। बताइए दिया हुआ है द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13। मतलब वो नंबर बताओ जिसका 26 के साथ वही रेशियो होगा जो 6 का रेशियो है 13 के साथ। तो मान लेते हैं वो नंबर हमारा x होगा, ऐसा होता है ना, तो x होगा, तो x का रेशियो 26 के साथ वही होगा मतलब जो 6 का रेशियो 13 के साथ है, तो वही होगा मतलब दोनों बराबर होगा। अरे हाँ या ना, मतलब x का 26 के साथ रेशियो और 6 का 13 के साथ रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। हाँ या ना? तो बताओ x का वैल्यू निकालना है तो आप इस तरह से करके इसको सॉल्व कर सकते हो, डिवाइड करके, और जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया जाता है। बोलो हाँ या ना? यानी ये हो जाएगा 13x इक्वल टू हमारा 26 को 6 से इंटू करना पड़ेगा। और इतना लंबा क्यों करने जाओगे सर, यहां से करो ना, 13 से इसको 26 को काटो, 2 बार में कट जाएगा। तो x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 12, इसका 12 है ही नहीं, यहाँ पे नन ऑफ दिस में टिक मारेंगे। आया समझ में? कोई दिक्कत? और दूसरा तरीका आप यहां पे क्या कर सकते हो, जब आप यहां पे देख रहे हो कि इस तरह का हमारा टर्म बन रहा है, तो जानते हैं कि पहला रेशियो पहला के बराबर होता है, दूसरा रेशियो दूसरा के बराबर होता है, कुछ इस तरीके का चलता है उसका रिलेशन। तो बताइए 13 को 26 में काटेंगे तो 2 बार में कट जाता है। बोलो हाँ या ना? बस अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको पता है कि सामने सामने वाला मल्टीप्लाई होता है, दूर दूर वाला मल्टीप्लाई होता है। तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूना 12 होता है, तो डायरेक्टली आपको 12 आंसर पता चल जाएगा। क्लियर है चीज? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। चलिए सर फिर से आपको फोर्थ निकालने का बात किया गया है। होता है इसका आंसर, क्वेश्चन फॉर्मूला क्या होता है, BC बाई ए, यानी आपको सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो ए स्क्वायर इंटू सी डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म हमारा है 2a। अब बताओ ए स्क्वायर है मतलब 2 ठो ए है, नीचे में 1 ठो ए, ऊपर से 1 ठो ए गैप कर देंगे तो हमारा बचेगा AC डिवाइड बाई 2। आप देख सकते हो ए नंबर ऑप्शन में AC डिवाइड बाई 2 आपको दिख रहा है, आपका वही फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है इफ 4 नंबर्स दिया हुआ है आपके पास आर प्रोपोर्शनल, चारों का चारों प्रोपोर्शनल में है, तो x का वैल्यू पूछा गया। चलो एक बार लिख लेते हैं। दिया हुआ 1/2, 1/3, 1/5 और 1/x, ये दिया हुआ है और ये प्रोपोर्शनल में है। तो हम लोग जानते हैं पहला 2 का रेशियो बाद का दोनों का रेशियो, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बोलो आया समझ में? तो बताइए ऐसे केस में हम लोग जानते हैं रेशियो चैप्टर में आपको पढ़ाया गया चीज ये वाला। अगर आप रेशियो चैप्टर नहीं देखे हो वीडियो उसका, तो वो वीडियो जाके देख लें, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। ठीक है, तो आपका क्या होता है, जब इस तरह का फ्रैक्शन में रेशियो होता है तो इसको हम लोग सिंपल रेशियो बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो बता इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 जा हो जाएगा 3, 2 1 जा हो जाएगा 2 इक्वल टू, अगर इसको करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 को x से करेंगे तो x और 5 को 1 से करेंगे तो 5। इसका मतलब हमारा इस तरह का बनेगा। आया समझ में? फिर हम लोग जानते हैं सामने सामने मल्टीप्लाई और दूर दूर मल्टीप्लाई। तो 2 को x से करेंगे तो 2x और 15 को 3 से 5 को करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो बताओ x का वैल्यू निकल जाएगा 15 डिवाइड बाई 2। आपका सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है 15 डिवाइड बाई 2। आया समझ में? 15 डिवाइडेड बाय 2 इसका आ जाएगा। क्लियर चीज? और अगर आप इतना नहीं करने जाओगे तो आपका सभी का सभी फ्रैक्शन में दिख रहा है, आप यहीं से कर सकते हो काम। बताओ सामने सामने वाला का मल्टीप्लाई दूर दूर वाले का मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है? तो बताइए, यहां पे पेन चेंज करके बताते हैं। देखो
5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाता है, और 2 को 1 से करेंगे तो 2x हो जाता है। तो आपको x का वैल्यू निकालना है, इसीलिए 2 को यहाँ पे रखना पड़ेगा, x को बाहर। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 15/2 निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। बोला है मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। चलिए सर फिर से मीन निकालना है, तो हम जानते हैं मीन के लिए आप रूट करते हो AB, रूट करते हो AB। तो बताओ रूट में आपका दिया हुआ है 12x² और इंटू करेंगे 27y², यही ना करना है। 12 और 27 का मल्टीप्लीकेशन बता दो कितना होता है। 12 और 27 को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 324, x² y² हो जाएगा, इसका रूट करना है। 324 का रूट मारोगे तो 18 आएगा, x² का रूट x और y² का y, क्योंकि रूट के अंदर अगर 2 है तो रूट के बाहर आएगा तो एक ही तो बाहर आएगा, इसलिए 18xy आपका ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 नंबर बोलता है अगर आपका a = b/2 = c/5 दिया हुआ है, देन a b c का रेशियो क्या होगा। बहुत सिंपल सा है सर, a = दिया हुआ है b/2 = दिया हुआ है c/5, तो a के नीचे कुछ नहीं दिया तो 1 मान लो ना, क्या फर्क पड़ता है ना। तो बताओ a b और c का रेशियो पूछा है, a के बराबर 1 हो गया, b के बराबर 2 हो गया और c के बराबर 5 हो गया, तो आपका जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, आप यहीं से देख सकते हो। बोलो हाँ या ना। तो 1, 2 और 5 का रेशियो बनेगा जो आपका यहाँ पे दिख रहा है। बोलो क्लियर चीज, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन में आना बोला इफ a/3, चलो लिख लेते हैं, a/3 = b/4 = c/7, ये आपके पास दिया हुआ है, देन a + b + c/c का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है सर। बताइए तीनों का प्लस करना है, तो a देखो यहां पे लिख देते हैं पहले, a + b + c/c, इस तरह का क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। बताओ तीनों को जोड़ के कितना होगा, 3 + 4 + 7 और नीचे में 7, क्योंकि c का वैल्यू 7 है ना। तो बताइए 7 7 14, ऊपर 14 नीचे 7, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2। सी नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 2 इसका आंसर। कोई दिक्कत आया समझ में? चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है p/q = r/s = 2.5/1.5 दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है PS = QR का वैल्यू क्या होगा। बताओ P का वैल्यू भी 2.5, R का वैल्यू भी 2.5, Q का वैल्यू भी 1.5, S का वैल्यू भी 1.5, हाँ या ना। तो बस वैल्यू को पुट कर दीजिए। बताइए P का वैल्यू कितना है 2.5 इंटू S का वैल्यू कितना है 1.5, वेरी गुड, *2, इसके बाद हमारा *2 को डिवाइड में कन्वर्ट कर दो आप। बताइए नेक्स्ट क्या है हमारा Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू है 1.5 इंटू R का वैल्यू कितना है 2.5। जा रे सब तो कट गया, 2.5 भी कैंसिल हो गया, 1.5 भी कैंसिल हो गया, 1/1 यानी 1:1 आपका बी नंबर ऑप्शन होगा। बोलो समझ में आया? सब तो कैंसिल हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है इफ x y का x = y दिया हुआ है इक्वल टू z = w दिया हुआ है इक्वल टू 2.5 = 1.5, सेम उसी तरह का पिछला क्वेश्चन के जैसा दिया हुआ है। तो बोला x + z डिवाइडेड बाय y + w का वैल्यू क्या होगा ये बताइए। बस वैल्यू ही तो पुट करना है सर। x का वैल्यू कितना होगा 2.5, तो यहां पे लिख लेते हैं पहले x + z डिवाइडेड बाय y + w। बताओ x का वैल्यू पहला वाला मतलब 2.5 प्लस z का वैल्यू पहला वाला मतलब 2.5, अरे क्योंकि z यहां पे भी पहला वाला है ना, डिवाइडेड बाय बताओ y है सेकंड वाला का वैल्यू है 1.5 और प्लस w भी है सेकंड वाला यानी आपका 1.5, तो 2.5 और 2.5 होता है 5, 1.5 और 1.5 होता है 3, तो 5/3 इसका आंसर हो जाएगा आपके पास दिया हुआ है सी नंबर पॉइंट में। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 5x - 3y डिवाइडेड बाय 5y - 3x = 3/4। आपको x = y का वैल्यू पूछा है, तो सर आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो बताइए क्या होगा हमारा, ये इंटू करेंगे तो देखो इंटू करके 5 को 4 से करेंगे कितना होगा 20x - 12y = 5 दिया हो गया 15y और ये हो गया हमारा कितना -9x।
चलिए जात मिलाइए मतलब x को एक साइड y को एक साइड कीजिए, तो 20x माइनस 9x इधर आएगा तो प्लस 9x हो जाएगा, इक्वल टू 15y, वो इधर आ जाएगा तो प्लस 12y हो जाएगा। चलिए x वाले को ऐड करेंगे 29x हो जाएगा और ये आपका 27y हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो बताओ x बाय y निकालना है, तो x बाय y निकालना है तो यहाँ पे 27 डिवाइड बाई 29 हो जाएगा। यानी अगर x इज टू, देयरफॉर अगर बोल सकते हैं x इज टू y निकालना है तो 27 इज टू 29 होगा, जो आपको कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसलिए नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। बोलो आया समझ में? तो ये इसका सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? चलिए तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहां तक समझ गए हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम आपके पास वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले दिख जाए। ठीक है, धन्यवाद।